श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी की मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली की ओर से हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली रुमाल, यह बानिक मोमन बसयो सदा बिहारी लाल। बाकी चितवन कटी लचक बाके चरण रसाल, स्वामी श्री हरिदास के मेरे बाके बिहारी लाल। एक बार फिर आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण सबका मंगल करें, आप सभी के जीवन में खुशियां और उन्नति हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं। आज है थर्सडे का दिन और ये स्पेशल वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं। चांदी में सुनामी आई है गिरावट की। जी हाँ, इसको हम गिरावट नहीं कहेंगे, इसको सुनामी कहेंगे। जिस तरह से सिल्वर एक तरफा बढ़ती हुई 70,000 से 69,400 से 77,200 तक गई थी। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की। 77,200 तक गई थी। सेम उसी तरह से 77,200 से गिरते गिरते और सिल्वर इस समय 71,500 के लेवल पर आ गई है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा लगभग 55 से 5700 पॉइंट की गिरावट हमें चांदी के अंदर दिखी है। और ये जो सुनामी आई है, गोल्ड में उतनी गिरावट नहीं हुई है जितनी चांदी के अंदर हुई है। गोल्ड में अगर देखें तो हाई जो 630 पॉइंट का लगा था, 59,630, वहां से 59,000 चल रहा है। मात्र 500 से 600 पॉइंट की गिरावट आई है। जबकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड भी 58,300 से बढ़ा था, 59,600 तक गया और अभी 59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं पे सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 77,200 तक गया और वहां से एक तेज गिरावट हमें चांदी के प्राइसेस में देखने के लिए मिली है। देखिए, जो एनएफपी का डेटा आया था, इससे पहले आपको पता होगा जो हाई बना था वो बुध या बृहस्पति को बना था, शायद थर्सडे को बना था 77,200 का, और तब दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लाइव था। उसके बाद थर्सडे को एक कंसोलिडेशन दिखी, फ्राइडे को एनएफपी का डेटा आया, 76,600 का हाई लगा और वहां से जो गिरावट की शुरुआत हुई है, असली गिरावट की शुरुआत हुई है, मार्केट गिरती जा रही है। और जो ये उम्मीदें थी कि फेड या तो इंटरेस्ट रेट पॉज कर सकता है या रिवर्स कर सकता है, वो सारी उम्मीदें धूमिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। चांदी में बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि चांदी में मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिलेगा और इस बार चांदी पक्का 80,000 के लेवल को टच करेगी। अब वो सारे लोग वापस 65 और 60,000 की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकली बताने की कोशिश करूंगा चांदी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सेल में हैं तो क्या करना चाहिए, बाई में हैं तो क्या करना चाहिए। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी मैं बताऊं उनको नोट्स जरूर करें और चार्ट पर ड्रॉ करके सीखने का प्रयत्न करें। लेकिन ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूं ये केवल रेफरेंस के लिए है, एजुकेशन के लिए। कहीं से कहीं तक ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करें और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह पर ही ट्रेड करें, क्योंकि आपको पता है और कमोडिटी मार्केट के अंदर जोखिम बहुत बड़ा होता है और नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये वीडियो केवल आपकी इंफॉर्मेशन और लर्निंग के लिए है। चलिए चांदी में देखते हैं दोस्तों हुआ क्या। ये एक आपको जो हाई बनता हुआ दिखा 75,400 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में जो हाई बना है वो ये इस कॉन्ट्रैक्ट का जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका अगर आप हाई देखें 77,200 का हाई बना, 77,200 का। और वहां से चांदी चल रही है 71,750 करंट मार्केट प्राइस है। लो बनाया है चांदी ने 71,560-570 का, मतलब मोटा मोटा लगभग 5700 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिली। और आप कैंडल देखिए किस तरह से गिरावट होती ही जा रही है। ये देखिए
एक बाउंस हमें छोटा सा देखने के लिए मिला, और वो भी बाउंस नहीं था, या कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होने की वजह से आपको दिख रहा है, अदरवाइज आपको रेड ही रेड कैंडल्स दिख रही होंगी। ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ये हाई बनाने के बाद गिरावट ही गिरावट चांदी के अंदर होते हुए दिख रही है। और अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझने पड़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस समझने पड़ेंगे, जिसके ऊपर जाने के बाद ही चांदी में हमें तेजी आते हुए दिखेगी। और वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मिनिमम वो पॉइंट जरूरी है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि चांदी के अंदर एक रिकवरी सस्टेन कर सकती है, और वो बनता है छोटा 72,700 और बड़ा आपको पता ही है 73,100। किसी भी बड़ी तेजी के लिए, किसी भी बड़े ट्रेंड शिफ्ट के लिए, किसी भी मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट के लिए इन दो लेवल्स पे डेली क्लोजिंग सस्टेन करना जरूरी है। साथ ही साथ एक आरएसआई पे कॉन्फर्मेशन जरूरी है। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि बताता है मार्केट में किस तरफ की पोजीशन ली जा रही है, बाय साइड की या सेल साइड की। ये एक सिंपल तरीका होता है आपको मार्केट में रास्ता दिखाने का। ये एक सिंपल तरीका होता है आपको मार्केट में स्ट्रेंथ या वीकनेस बताने का। इससे आसान कोई और इंडिकेटर नहीं हो सकता। तो आरएसआई का उपयोग करें। 72,700 लिख लीजिए, शॉर्ट लेवल लिख लीजिए, 72,700, 73,100, कम से कम 72,700 या 73,100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिसने सिल्वर को निगेटिव बना रखा है, और वो है ये 50 डे का एमआ। 50 डे का एमआ कहां खड़ा हुआ है? ये देखिए 50 डे का एमआ कहां खड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं एसएमए, ये लेवल पढ़ लीजिए आप, 72,600 पे खड़ा हुआ है आके। एसएमए कहां, ईएमए कहां खड़ा हुआ है? तो एसएमए है। ईएमए कहां पे खड़ा हुआ है? ईएमए खड़ा हुआ है जी आपका 72,500। तो 72,700, 72,700, 72,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके ऊपर 73,100। अब क्या रहा है चार्ट, क्या संभावनाएं बन रही है? देखिए संभावनाएं ये बन रही है कि जो रास्ते हैं अब वो खुल गए हैं 70,500 के लिए। ये जो 200 डे दिख रहा है आपको एसएमए, और 200 डे का ईएमए, इसके लिए रास्ते पूरी तरह से खुल गए हैं। ये कहाँ पे आ रहा है? 70,500 पे आ रहा है एसएमए, और 69,980 पे आ रहा है ईएमए। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ये जो कैंडल्स कंटिन्यू बनती रही तो ये लेवल टेस्ट हो जाएंगे। 70,500, 69,980 टेस्ट होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। मानसिक रूप से आप तैयार हैं। 70,700 और 69,980 टेस्ट हो सकता है, as long as it is trading below 72,700, 73,100। और यही रीजन है, विशेष रीजन है इस वीडियो को यहां पर बनाने का, इस वीडियो को यहां पर लाने का, इस वीडियो को यहां पर डालने का, कि भाई साहब 72,700, 73,100 इसके ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। नहीं तो ये जो लेवल है 70,500 के और 69,980 के, कहाँ पे चल रहा है ये भी देख लेते हैं, ताकि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता हो कि भाई चल कहाँ रहा है। 71,734 चल रहा है। तो प्लीज़ 72,500 को ध्यान दे, 72,700 को ध्यान दें। अभी भी यहाँ से 1200-1400 पॉइंट की कम से कम डिक्लाइन दिख रही है, और मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 1,500 से 2,000 पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ से अभी भी लाजमी है, आ सकता है। वहाँ पर जाके हमें एक मेजर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो 70,500 और 69,980 ऊपर में शॉर्ट लेवल क्या दिया है मैंने आपको भाई साहब? वो दिया है 72,700 और 73,100, 72,700 और 73,100, 72,700, 73,100। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई साहब सिल्वर में ठीक ठाक वीकनेस है।
देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सिल्वर में ठीक ठाक वीकनेस है, सिल्वर ठीक ठाक वीक है। अभी जो कैंडल्स बन रही हैं, जो चार्ट बन रहे हैं, अगर उसमें कोई भी बाउंस हमें मिलता है और वो 73-100 के, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, आधी अधूरी वीडियो मत सुनिएगा, लिखिएगा और सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा और किसी सर्टिफाइड जो सर्टिफाइड हो उनसे जरूर राय लीजिएगा। मैं केवल और केवल आपको समझाने के लिए, जो चार्ट पे दिख रहा है वो बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। 73,100 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, अगर क्लोज नहीं होता तो भैया लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बड़ी बात नहीं है, इस वीकेंड में या मंडे ट्यूसडे में ही आपको 70,500 69,980 के दर्शन हो जाएं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये है मेरी चांदी पे राय और यही वजह है स्पेशल जब आप लोगों के रिक्वेस्ट आए तो मैंने कहा एक वीडियो मैं बना दूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो ब्रेकआउट वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो ब्रेकआउट वाली लाइन थी इसको इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया और अगर ये कंटिन्यू होती है तो ये मार्केट को 69,000 की तरफ खींच ले जाएगी। जी हां, 70,500 और 69,800। बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस वीकेंड में कल, और अगर कल नहीं हुआ तो अगले मंडे ट्यूसडे तक आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ये सारी बातें बदल जाएंगी। मैं लिख देता हूं ताकि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बाद में आप ये ना कहें बताया नहीं। ये सारी बातें बदल जाएंगी अगर 72,700 कम से कम, क्योंकि यहां पर आपके EMA और SMA दोनों हैं खड़े हुए। कहां पे? 50 डेज के। ये बात बदल जाएगी मेरी, और अगर ये नहीं कटता है तो फिर ये लिख के रख लीजिए कि 70,500 भी आपको दिखाऊंगा और 69,900 भी दिखाऊंगा, और इससे नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी राय चांदी के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा पैसा बचाने में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है टू द पॉइंट लगे, तो फिर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जाते जाते आप सभी बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा सबके बिगड़े कार्य बनाएं और सबकी जीवन में उन्नति और सफलता लाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।